श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 से शताब्दी नगर पार्तापुर मेरठ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज 18 दिसंबर तीसरे दिन की श्री शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप जिस भी उम्र में हो, जिस अवस्था में ही हो, आपको अपना व्यवहार श्रेष्ठ रखना है। आज के समय में घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, पर घर में आपस में व्यवहार अगर अच्छा नहीं है तो उस घर में सुख की अनुभूति नहीं होती। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर में जो बड़ा होता है वयस्क होता है, घर में जो बुजुर्ग होता है उसे सब झेलना होता है। 8 के बाद तुम्हारे सिग्नेचर तुम्हारे ऑफिस में भी नहीं चलते तो तुम अपने घर में क्यों चलाने की सोच रहे हो। आपको तो 60 के बाद ऐसा जीवन जीना है जैसे छोटा बच्चा रहता है। सभी से प्रेम करना है, सभी से प्रेम की वाणी बोलना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के ज़माने में सबसे बड़ी बीमारी है शुगर की बीमारी। पहले के समय में लोग मीठा खाते थे तो मीठा बोलते भी थे, जिससे बैलेंस बना रहता था। पर आज के लोग मीठा खाते तो हैं पर मीठा बोलते नहीं हैं, जिसके कारण शरीर के अंदर मिठास बढ़ने लग जाती है। इसलिए आपको सभी से प्रेम से बोलना चाहिए। पढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप तकलीफ में हैं और शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो शंकर को आना ही पड़ेगा। शंकर आते ही हैं, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। पुष्पा जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, मेरे पापा जी को ब्लड कैंसर था जिसकी वजह से पूरा परिवार परेशान था। उसी समय में मैं और मेरे पति आपकी कथा आस्था चैनल पर सुनते थे। मैंने अपनी माता को लेकर काशी भी गई और बाबा के दर्शन भी किए और आपकी कथा में धन्वंतरी कुएं के जल का वर्णन सुना था और मैंने वो जल पिता को देना शुरू किया और शिवलिंग पर चढ़े जल को भी देना शुरू किया और सीहोर से रुद्राक्ष लाकर उसका जल भी मैं शिवलिंग पर चढ़ाकर प्रतिदिन पिताजी को देना मैंने शुरू किया और आज मेरे पिताजी पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, माता पार्वती ने स्वयं कहा है, शंकर भगवान का एक नाम भव है। सबको सुखी देखने वाले, सबका दुख स्वयं के ऊपर लेने वाले, सबकी बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं और सबको भव से तार देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। घर का माहौल ठीक करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है घर के पितरों की। पितृ वो जो छोड़कर चले गए हैं 16 दिन श्राद्ध में पृथ्वी लोक में आते हैं और आप जब भोजन बनाते हो, ब्राह्मण को देते हो, गाय को देते हो, कौए को देते हो, कुत्ते को देते हो, भूखे को देते हो, तो वो भोजन पितृ ग्रहण करते हैं और 16 दिन बाद जब पितृ जाते हैं तो आर्यमा स्वामी पितरों को कहते हैं कि तुमने 16 दिन भोजन यहाँ पे ग्रहण किया है तो वर्ष भर सुखी रहने का वर देकर जाओ। इनके घर का माहौल ठीक करते जाइए, इनके घर से सुख समृद्धि देकर जाइए, घर में सुख शांति देकर जाइए। तब पितृ कहते हैं कि हम इनको वर्ष भर का इतना सारा फल देकर नहीं जा सकते, पर अगर शंकर साक्षी दें तो दे सकते हैं। पितृ कहते हैं, अगर हमारे घर के लोग अगर शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाएं तो उसका एक अंश हम पितरों को मिले तो अपने परिवार को वर प्रदान कर देंगे और घर में सुख शांति देखने को मिलेगी, वैभव और वंश की वृद्धि होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कुसुम जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, आपसे एक प्रश्न है, कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। हमने सुना है हरि और हर क्या दोनों एक हैं? तो इस पर गुरुजी ने कहा, दोनों एक हैं। इसके बाद पत्र में लिखा था, तो मैं क्या हरि के लिए तुलसी की माला और हर के लिए रुद्राक्ष की माला पहन सकती हूँ? तो इस पर गुरुजी ने कहा, हमने पहले भी आपसे कहा है आप रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला एक साथ पहन सकते हैं। सभी शास्त्रों में आपको वर्णन देखने को मिलेगा कि आप नारायण की तुलसी भी अपने गले में धारण कर सकते हैं और महादेव का रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ का एक नाम होता है ओघड़दानी। इसका क्या महत्व होता है? गुरुजी ने कहा, इसका क्या मतलब होता है तो व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करना, जो पास में आया है उसका जो दुख है उसके दुख को हर लेना, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो कामना है, वो जिस भाव से मेरे पास आया है उसके बिना बोले ही उसे प्रदान कर देना। भोलेनाथ के ओघड़दानी नाम की महत्वता है। पढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। एक नारी को सिर्फ सम्मान चाहिए,
आदर चाहिए। गुरुजी ने कहा, आदर की वाणी चाहिए। घर में जितने भी सदस्य हैं सभी से उसे आदर का शब्द चाहिए और उसे कुछ नहीं चाहिए। और जिस घर में नारी का सम्मान होता है उधर रिद्धि सिद्धि और बुद्धि तीनों आती हैं और उस घर की बरकत कभी समाप्त नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। बीना वर्मा जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी को बुखार आया जिसकी वजह से मेरी बेटी की आवाज़ चली गई। गले के सभी टेस्ट कराए, सब इलाज कराया पर बेटी की आवाज़ नहीं आई। मैं थक गई। किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया और सभी उपाय किए और बेटी को लेकर मंदिर जाती, शंकर पर जल चढ़वाती और सोमवार का व्रत करवाती। मंदिर में मैं झाड़ू और पोछा लगाती और बाबा से प्रार्थना करती। जो कहीं नहीं हुआ शंकर ने करके दिखाया और आज मेरी बेटी पूरी तरीके से बोलना शुरू कर दिया है। रुद्राक्ष जल पिलाती बेटी ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। रेखा जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था लेकिन कुछ नंबरों से रह जाता था। फिर बेटे को समझाया कि गुरुजी की कथा सुनो और 4 गुना अधिक मेहनत करो। मेरा बेटा मंदिर जाता और 3 बार पशुपतिनाथ व्रत भी किया और आज बेटे की क्लर्क की गवर्नमेंट जॉब लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। माधुरी चौहान जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा खाटू जी जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसका वेंटिलेटर में डाल दिया गया था। डॉक्टर ने 24 घंटे का समय दिया। उसी हॉस्पिटल सामने शिव जी का मंदिर था। वहाँ मैं पहुँच गई और शिवलिंग पर चढ़ी हुई जो बेलपत्र थी उसे उठाकर मेरे बेटे के सिरहाने के पास लाकर मैंने रख दी। शंकर पर चढ़ा हुआ जल उसके शरीर में लगा देती और 10 से 15 दिन बाद बेटे को होश आया और आज मेरा बेटा पूरी तरीके से ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरु जी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 24 दिसंबर से 30 दिसंबर रायपुर में रहेगी, जिसका एड्रेस इस प्रकार है। पुराना धमतरी रोड, सेज बहार, रायपुर। और इसका समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। इसके बाद 2025 की पहली शिव महाप्राण कथा 4 जनवरी से 10 जनवरी तक रहेगी, जो कि छुरिया हालेकोसा राजनांदगांव में रहेगी। फिर 16 जनवरी से 22 जनवरी सूरत गुजरात में रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 24 जनवरी से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में रहेगी। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 1 फरवरी से 7 फरवरी सांकेर छत्तीसगढ़ में रहेगी। और इसके बाद 10 फरवरी से 16 फरवरी कुंभ का मेला प्रयागराज में रहेगी। और इसके बाद 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा में रहेगी। और इसके बाद अगली शिव महाप्राण कथा है जो कि सीहोर में रहेगी, कुबरेश्वर धाम पे रहेगी। वो कथा 25 फरवरी से 3 मार्च में रहेगी, जब रुद्राक्ष महोत्सव भी चलेगा, साथ में शिव महाप्राण कथा भी रहेगी। और इस कथा के बीच में महाशिवरात्रि जैसा पर्व भी देखने को मिलेगा, साथ ही फुलेरा दूज भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कथा बहुत ही पुण्यकारी रहेगी, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। अच्छी वीडियो से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।